हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, जैसे कि अगर आपका बिहार बोर्ड 2023 के अंदर इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पढ़ने वाला है तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश 100 मार्क्स के इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। यहाँ से सवाल अक्सर देखने को मिल सकता है। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश आपको पढ़ना होता है अगर इंटरमीडिएट, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो या फिर किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 100 मार्क्स का। ठीक है, तो उसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक अहम योगदान होता है और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक छोटा सा बुक है जिसमें लगभग 11 लेसन दिए हुए हैं, चैप्टर दिए हुए हैं। तो आज जो है हम लोग चैप्टर 10 यानी कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर 10 जो कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा है। ठीक है, चैप्टर 10 जो है वो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो इसके अंदर इस ड्रामा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, यानी कि सभी इसमें इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया गया है। यानी कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा से आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछेगा तो 100% इस वीडियो को अगर पूरे देख लेते हैं, पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो आप आसानी से ड्रामा से रिलेटेड कोई भी सवाल का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं और आप अच्छा स्कोर भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम ऑब्जेक्टिव और फिर से सब्जेक्टिव जो कि 2 नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, तो 2 नंबर वाला और फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर ड्रामा से पूछता है तो यहाँ से आप आसानी से उड़ा ले जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ड्रामा से रिलेटेड स्टोरी ऑफ इंग्लिश के अंदर जो ड्रामा जो लेसन है उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे क्या है कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं कि चैप्टर 10 स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो पहला जो क्वेश्चन बन सकता है, द वर्ड ड्रामा मीन्स, सबसे पहला सवाल कि ड्रामा का मतलब क्या होता है। तो ड्रामा का मतलब होता है थिंग्स डॉन, यहाँ पे सॉरी एस छूटा हुआ है, थिंग्स डॉन, याद रखिएगा। द वर्ड ड्रामा मीन्स थिंग्स डॉन। ठीक है, आपको याद रखना है 1 नंबर में। चलिए दूसरे नंबर पे सवाल बन सकता है कि द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, यानी कि जो ड्रामा शब्द है वो कहाँ से आया है। ड्रामा जो शब्द है वो कहाँ से आया है, तो ड्रामा शब्द एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। आपको याद रखना है ड्रामा शब्द, जो ड्रामा वर्ड है कम्स फ्रॉम कहाँ से आया है, तो ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक से आया हुआ है। चलिए 2 सवाल आप याद रखिएगा। ये ड्रामा जो है कहाँ से आया है, एकदम इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पिछले बार दोहराया है, तो फिर चांसेस है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे सवाल दिया है कि राइट द नेम ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स। हाँ, ड्रामेटिक एलिमेंट्स का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो ड्रामेटिक एलिमेंट्स मैंने ड्रामा जो हम लोग खेलते हैं, ड्रामा नाटक करते हैं, तो उसमें क्या क्या एलिमेंट लग सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर मेनी ड्रामेटिक एलिमेंट्स, बहुत सारे अनेकों ड्रामेटिक एलिमेंट्स हैं जिसमें दे आर वे हैं बताया है कि कौन कौन से हैं। तो देख सकते हैं आप 1 नंबर में, 1 नंबर में आपका प्लॉट है, कैरेक्टर है, डायलॉग है, गेस्चर्स है, सैनिक इफेक्ट है, म्यूजिक है और सोलिलोक्यू है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर मेनी ड्रामेटिक एलिमेंट्स। तो ड्रामेटिक एलिमेंट्स में आपका याद रखना है प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, गेस्चर्स, सीनिक इफेक्ट्स और म्यूजिक, सोलिलोक्यू। ठीक है, इस तरीके से पूरे को पूरा याद रखिएगा और 2 नंबर आप 100% लेके जाइएगा। ठीक है, 2 नंबर में ये सवाल पूछता है कि ड्रामा के एलिमेंट्स का नाम बताइए, तो इसको याद रखिएगा प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, गेस्चर, सीनिक इफेक्ट्स और म्यूजिक, सोलिलोक्यू, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के प्रकार कितने हैं। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के कितने प्रकार होते हैं, 7 प्रकार होते हैं। आपको बताते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रामा, तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के 7 प्रकार होते हैं। दे आर वे हैं, जिसे आप सामने देख रहे हैं, दे आर वे हैं, कौन कौन से हैं, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो है ड्रामा वो है आपका ट्रेजिडी। ट्रेजिडी का मतलब क्या होता है, ट्रेजिडी में केवल दुखों के बारे में बताया जाता है। तो एक होता है ट्रेजिडी, दूसरा होता है कॉमेडी, तीसरा होता है ट्रेजी कॉमेडी जिसमें बोथ ट्रेजी और कॉमेडी दोनों होता है, चौथा होता है फार्स, पांचवा होता है मेलोड्रामा, छठा होता है मॉस्क्यू और सातवां होता है वन एक्ट प्ले। यानी कि ड्रामा जो है वो 7 प्रकार के होते हैं। पहला ट्रेजिडी, दूसरा कॉमेडी, तीसरा ट्रेजी कॉमेडी, तीसरा चौथा फार्स, पांचवा मेलोड्रामा, छठा मस्क्यू और सातवां जो होता है वन एक्ट प्ले होता है। ये ड्रामा के प्रकार है, दोनों इंपॉर्टेंट, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका बनने जा रहा है। ठीक है, इसको आप बढ़िया से देख लेंगे, समझ लेंगे। चलिए अगला जो सवाल है उसमें कह रहा है कि व्हाट इज द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, यानी कि ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, कोई भी ड्रामा हम लोग खेलते हैं तो उस ड्रामा का स्ट्रक्चर, संरचना कैसा होता है। जैसे कोई भी फिल्म बना होता है तो फिल्म में जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी संरचना होती है, वो कैसे होती है। तो ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्स में बहुत सारी चीज़ें दिया है। जैसे देखिए सबसे पहले आपका एक्सपोजिशन होता है। एक्सपोजिशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी फिल्म या फिर ड्रामा होता है उसमें इनिशियल इंसिडेंट को बताया जाता है। इनिशियल इंसिडेंट का मतलब होता है
प्रारंभिक कुछ जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में बताया जाता है फिल्म में या फिर किसी भी ड्रामा में, जिसको हम लोग एक्सपोजिशन कहते हैं। पहले तौर पे उसकी संरचना दिया है कि कैसे कैसे होता है। दूसरी बार जो होता है उसमें फिल्म या फिर कोई भी आपका ड्रामा होता है, उसमें दूसरी में कॉम्प्लिकेशन के बताया जाता है। कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, राइजिंग एक्शन, जहाँ पे एक्शन आपको राइजिंग करते हुए नजर आएंगे, बढ़ते हुए नजर आएंगे। तीसरा होता है क्राइसिस। क्राइसिस में आपको टर्निंग पॉइंट नजर आते हैं फिल्म के अंदर, या फिर कभी भी एकदम लगता है अचानक से क्या होता है, टर्निंग पॉइंट होता है, बदल जाता है, तो तीसरा क्राइसिस होता है ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्स में। चौथा होता है डिनोमेंट। डिनोमेंट होता है, डिनोमेंट का मतलब होता है फॉलिंग एक्शन, ठीक है, डिनोमेंट में फॉलिंग एक्शन होता है। पांचवा जो होता है वो होता है कैटास्ट्रॉफ, अचानक से एक ट्रेजेडी आ जाएगा पूरे ड्रामा के अंदर, तो वो कैटास्ट्रॉफ है। और छठा लास्ट में जो बचता है वो है कंक्लूजन। पूरा ओवरऑल जितना ड्रामा होता है उसका कंक्लूजन निकलता है इन अ कॉमेडी में, ठीक है। तो इस तरीके से ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ड्रामा का स्ट्रक्चर्स रहता है, जिसको आप यहाँ पे इन चीज़ों को देख लीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ड्रामा का एलिमेंट इंपॉर्टेंट है और ड्रामा के टाइप इंपॉर्टेंट है। वो दोनों को पक्का देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से सवाल एकदम 100% बनने के चांसेस है और अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल हम लेके आए हैं आपके सामने। वहीं पे द पर्पस ऑफ द मिराकल प्लेस वाज, यानी कि जो मिराकल प्लेस है, नाटक है, उसमें उसका क्या उद्देश्य है, तो उसका उद्देश्य यही होता है मिराकल में, जिसमें डायडेक्टिक होता है। डायडेक्टिक का मतलब होता है शिक्षाप्रद, यानी कि जो भी नाटक होता है वो शिक्षाप्रद होता है, जहाँ से हमको शिक्षा, मतलब उससे कुछ ना कुछ हम अर्जन करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, वैसी वैसी चीज़ें होती हैं। दूसरा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रोवाइस्टर और ड्वाइस्टर। रोवाइस्टर और ड्वाइस्टर इज द फर्स्ट, क्या है रोवाइस्टर और ड्वाइस्टर, क्या है, तो याद रखिएगा ये पहली रियल कॉमेडी है। रोवाइस्टर और ड्वाइस्टर जो होता है, रोवाइस्टर ड्वाइस्टर, ये पहली रियल कॉमेडी है, ठीक है। दूसरा सवाल आपके सामने बन सकता है, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी इज, यानी कि पहला जो इंग्लिश ट्रेजेडी है वो क्या है, गर्बोडेक है, गर्बोडिक। इसका हम ऑब्जेक्टिव सवाल पीछे 3-4 वीडियो आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश के कराए हैं, उसमें आपको ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। वो तीनों चारों का जो है वीडियो का जो है हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आपको उसको देख लीजिएगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, जितना नंबर का पूछे आप उतना नंबर का आसानी से स्टोरी ऑफ इंग्लिश को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी इज गर्बोडक, याद रखिएगा। आगे है द ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर्स आर, यानी कि शेक्सपियर के बहुत सारे ट्रेजेडी लेख हैं, वर्क्स है, तो उसमें बहुत सारे जो महान, मतलब जो बड़ी ट्रेजेडी वाली है शेक्सपियर की रचना है या फिर वर्क्स बोल सकते हैं, वो क्या कौन कौन से हैं, तो वो है हेमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर, किंग लियर। ये जो 5 है ना, ये बहुत ट्रेजेडी वाला है। शेक्सपियर की जो लेख है ये ट्रेजेडी वाला है। आपसे सवाल ऐसे भी बोल सकता है कि हैमलेट इज अ, तो आपको बताना है कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी कॉमेडी है, क्या है, 4 ऑप्शन देगा, तो हेमलेट क्या है, ट्रेजेडी है। वैसे ओथेलो पूछ सकता है, ओथेलो इज अ, अब दे देगा ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में ट्रेजेडी, दूसरा ऑप्शन में दे देगा आपका जो है मेलोड्रामा, तीसरा ऑप्शन में दे देगा कॉमेडी, चौथा ऑप्शन में दे देगा नन ऑफ दिस, तो ओथेलो एक ट्रेजेडी है। आप इसके बारे में ऐसे याद रखिएगा। तो हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर, किंग लियर, ये सभी शेक्सपियर की रचना है, और शेक्सपियर की रचना है तो ये ट्रेजेडी के अंदर आता है, ठीक है, ट्रेजेडी है। चलो इस सभी के अंदर ट्रेजेडी दुख वाली बात बताया गया है, दुखों से रिलेटेड है। चलिए अगला है ट्रेजेडी एंड्स विथ, यानी कि जो ट्रेजेडी है, जो ट्रेजेडी ड्रामा होता है, ठीक है, उसकी समाप्ति होती है किससे, तो ट्रेजेडी माने दुख, दुख से समाप्त होता है मतलब सौरव, दुख से समाप्त होता है मतलब क्या, सौरव, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है, ट्रेजेडी एंड्स विथ क्या है, सौरव, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है कॉमेडी एंड्स विथ, यानी जो कॉमेडी है वो समाप्त होता है किससे, तो कॉमेडी में एकदम बिल्कुल हंसी होता है, ठीक है, हैप्पीनेस ज़्यादा नजर आती है, तो इसलिए कॉमेडी एंड्स विथ हैप्पीनेस। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कॉमेडी एंड्स विथ हैप्पीनेस, और ट्रेजेडी एंड्स विथ सौरव, ठीक है। इस दोनों को आप देख लीजिएगा। तो इतना ही था इस वीडियो के अंदर, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और एकदम अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए, है ना। तो चलिए इतना सा रहा, फिर अगले वीडियो में हम लेके जरूर आएंगे आपके सामने स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, ठीक है, जिसमें और भी बातें हम लोग और सी चीज़ें को जानने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, और एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।